पिक्चर देखिए हिमालय वर्जन चल रही है। Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel Online Shikshan. So hi guys, कौन कौन आ चुका है क्लास में? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ सही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं कौन कौन क्लास से जुड़ गया है। बिल्कुल सही समय हो चुका है। 10 बज चुके हैं और हम अब लाइव है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाए। एक बार सभी थम्स अप करेंगे ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ सही है तो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनामिका पांडे, संदीप कुमार गुड मॉर्निंग, ममता देवी, गीतांजलि, रश्मि, पूनम, अख्तर, अर्चना, शालिनी, रंजना, सुमन, रोहित, सुकृति, नेहा, राजीव, अमरेश, शिवानी, सरिता। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो भी प्रशिक्षु है अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं सभी क्लास से जुड़ जाए और अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे फिर हम लोग। गुड मॉर्निंग सोनी, फूल सिंह, प्राप्ति सिंह, हेलो, वेलकम डियर, चंद्रभान चौरसिया, सुचेता राजपूत, अब्दुल सारिका, दुर्गा वर्मा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। सो इट्स 10 o'clock और हम आज इंग्लिश की आपकी सेकंड क्लास लेंगे। जो आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था डीएलएड 4th सेमेस्टर का एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वो आपकी क्लास थी क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर आपने सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा। सो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स। आज आपकी सेकंड क्लास में हम लोग जो टॉपिक चुनेंगे वो सबसे पहला और आपका इंग्लिश मैथोलॉजी का बेस है, ठीक है। और यहीं से आपकी अगर मैं बात करूं तो यहीं से शुरुआत होती है आपकी इंग्लिश पेडागोजी की भी। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। सो इस क्लास में हम लोग डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होती है, और ये हमारी इंग्लिश टीचिंग जो आपकी पहली यूनिट है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। तो आज की क्लास आपका बेस मजबूत करने वाली है और यहाँ से आपका टेट एग्जाम में यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि वहाँ पर अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ही ये पार्ट होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूर मैम, आपने कितना पढ़ा दिया है? लेट तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल अभी शुरुआत ही हुई है। शिल्पी, आज आपकी पहली क्लास है, वेलकम डियर। स्टडी विद पीएस, दुर्गा वर्मा, शिवानी गुप्ता, प्रिया, हेलो एवरीवन। चलिए गाइस, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अब अपनी क्लास की। सो बीच बीच में हम लोग जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उसको लेते रहेंगे एंड इन द लास्ट ऑफ द क्लास, सबसे अंत में आपकी जो भी क्वेरी होगी क्लास से रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, जितना भी आपका इंग्लिश का डर है वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। इतनी आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग हैंड रिटन नोट्स के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे। आज से अपनी इंग्लिश का शुभारंभ करेंगे। सो गाइज, आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? आपने शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स को?
आशु चौहान, मनोज कुमार, आप सभी ने शेयर कर दिया है अपने सभी फ्रेंड्स को सभी ग्रुप्स में। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे और देन उसके बाद ही हम इसी से रिलेट करते हुए एक और टॉपिक जो मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग है उसको जानेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? तो एक शब्द में अगर हम इसका हिंदी मीनिंग जाने तो अप्रोच को हम कहते हैं दृष्टिकोण यानी नजरिया। ठीक है, अप्रोच क्या होता है? दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है। किसी भी काम के बारे में सोचना, उसकी थ्योरीज अपने माइंड में बनाना कि कैसे हम ये काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा? अप्रोच कहलाएगा। डेफिनेशन आपसे यहाँ पर एक नंबर में पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। आपके सेकंड डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक सेम था, यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में भी यही टॉपिक आपका सबसे पहले आता है। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग क्या लिखेंगे? अप्रोच क्या होता है? एन अप्रोच इज हाउ वी थिंक, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनी मेथड टू बी फॉर्मुलेटेड। अप्रोच क्या होता है कि हम किसी कार्य को कैसे करेंगे, उसका एक नजरिया, जो हमारा अपना नजरिया होता है कि किसी भी काम को हम कैसे करेंगे, वही क्या कहलाता है? अप्रोच कहलाता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनी मेथड्स टू बी फॉर्मुलेटेड, यानी जो मेथड होते हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे सेकेंड नंबर पर, ये मेथड्स के लिए एक बेस क्रिएट करता है। यानी सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी इनकी? अच्छा, अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जब पहले क्या होता था कि जब कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ाता था, इंग्लिश की बात करें क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये सभी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो जब पहले कोई भी टीचर पढ़ाता था तो कुछ भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता था, प्लान्ड वे में नहीं होता था। बस टीचर आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, ना पहले उसने प्लान बनाया, ना ये देखा कि उसको हम कैसे उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किन किन टेक्निक्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। यानी पहले इस तरह का कुछ भी सोचा नहीं जाता था। फिर समय बदला और क्या चीजें सामने आई कि भैया जब हम पढ़ाने जाए तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हम क्लासरूम में क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। समझ आई? तो इस समय आकर के फिर जरूरत पड़ी कि हमें टीचिंग में, यदि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें उसका अप्रोच, मेथड्स और टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे और किन किन विधियों का उसमें हम इंक्लूड करेंगे पढ़ाते समय। क्लियर? तो चलिए, उसी में सबसे पहला स्टेप हो जाता है अप्रोच, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अप्रोच यानी दृष्टिकोण। जब हम क्लास में पढ़ाने जाए तो हमें अपना नजरिया बनाना होगा कि हम क्या पढ़ाएंगे और क्यों पढ़ाएंगे। मान लिया मैं आपको अब इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है आपको पढ़ाने का, मेरा क्या नजरिया है, मैं कैसे चीजों को देखती हूँ, कैसे समझती हूँ कि भैया आपको अगर मैं ये तरीका लेकर के चलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा दृष्टिकोण क्या है, तो अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखना ही क्या कहलाता है? अप्रोच कहलाता है। और ये मेथड के लिए एक बेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। आप लोग यदि डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल भी उसमें कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है। इसको फॉलो करके आप लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें? मेथड। मेथड क्या होता है? अप्रोच के बाद आएगा मेथड। A method is an overall plan for the orderly presentation of language material. मेथड क्या होता है? एक विधि होती है। ठीक है, क्या होता है? अगर हिंदी में कहना चाहे मेथड किसे कहेंगे तो विधि, एक विधि होती है, एक प्लान होता है। ओवरऑल जितना भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है, लैंग्वेज का मटेरियल होता है, उसको हम ऑर्डरली यानी एक सही क्रम में कैसे हम उसे स्टूडेंट तक
तक पहुंचाए, उस ऑर्डरली प्रेजेंटेशन को ही, उस ऑर्डरली प्रेजेंटेशन का जो हमने प्लान क्रिएट किया है उसे ही हम मेथड कहते हैं। ठीक है, सो ये कहलाएगा मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इसके एग्जांपल्स आएंगे, जैसे आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सारे क्या थे, ये सभी क्या थे, ये सभी एग्जाम्पल्स थे मेथड्स के। यानी सबसे पहले हमने अप्रोच बनाया, क्लास के अंदर आते ही हमने सोचा कि हमें क्या पढ़ाना है। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या होता ये सोचने के बाद कि क्या पढ़ाएंगे हम, उसके बाद क्या आएगा दिमाग में कि कैसे पढ़ाएं। तो ये जो कैसे वाली चीज है कि कैसे हमें पढ़ाना है, उसकी जब हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, अपने जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसको एक क्रम में लगाएंगे। यानी जैसे मुझे आपको मेथड, अप्रोच और टेक्निक्स समझानी है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। ठीक है, सोच लिया क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, ये हो गया पहला स्टेप, यानी थ्योरेटिकल, जो मैंने अपने दिमाग में चीजें की, कुछ इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया, सिर्फ सोचा। तो सोचने वाले प्रोसेस को, सोचने वाले दृष्टिकोण को हमने अप्रोच कह दिया। दूसरा मेथड क्या हुआ, दूसरा स्टेप क्या हुआ कि मैंने ये सोचने के बाद कि अच्छा आपको आज इंग्लिश में मैं डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स पढ़ाऊंगी, तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि पढ़ाऊंगी तो लेकिन कैसे, हाउ। तो जो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, फिर अपने ही लिए एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इसको हैंड रिटन नोट से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको अरेंज करके लिखूं। पहले अप्रोच पढ़ाना है तो पहले नंबर पर मैं अप्रोच लिखूंगी, फिर मेथड लिखूंगी, और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि मैंने मैटर तैयार किया है, एक प्लान तैयार किया है ऑर्डरली, ठीक है, एक ऑर्डर में मैंने जो प्लान तैयार किया है कि मुझे ये पढ़ाना है, उसको मैं आप तक कैसे पढ़ाऊंगी, यानी किस मेथड का यूज करूंगी, डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगी या ट्रांसलेशन कम मेथड का यूज करूंगी, जिसमें कि मैं आपको इस इंग्लिश का जो आपके सामने लिखी है इसको ट्रांसलेट करके वर्ड टू वर्ड हिंदी में भी बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने जो वर्क किया इस चीज पर, यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क मैंने किया। अप्रोच में क्या था, सिर्फ थ्योरेटिकल था। मेथड में क्या आया कि मैंने इस पर वर्क किया, थोड़ी प्रैक्टिस की, ठीक है। उस थ्योरी को जो मैंने सोचा था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इनफैक्ट मेथड इज द लेवल एट विच प्लानिंग टेक्स प्लेस टू पुट ए थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। यानी जो थ्योरी मैंने अपने माइंड में क्रिएट की थी उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रैक्टिस में ला दिया कि अच्छा ऐसे मुझे पढ़ाना है, इन मेथड्स का मैं यूज करूंगी ताकि बच्चे समझ जाए इंग्लिश सब्जेक्ट को। इतनी समझ में आ रही है आपको बात? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्लास में समझ आ रही है आपको सभी बातें या फिर आप लोग अपनी ही बातों में लगे हैं? यस, कमेंट करिए जल्दी से। सुकृति क्या हुआ, इंग्लिश से डर लगता है क्या? सोनिया ठाकुर बहुत अच्छी, आप बहुत ध्यान से पढ़ रही है। आपको क्लास के लास्ट में बात करने का टाइम बिल्कुल भरपूर दिया जाएगा, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, उसमें बात कर लीजिएगा पूरी। अभी ध्यान से समझिए, आप अपना ध्यान यहीं पर रखिए। बबीता, विनीता बहुत अच्छा, राजपूत ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है, जब हम इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं हम उसके लिए अप्रोच तैयार करते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, मेथड का, यानी अप्रोच डिसाइड करने के बाद उसके अंदर किसकी बारी आती है, फिर हम मेथड को जानते हैं। ओके, मीना गौतम, सोनिया, दुर्गा वर्मा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मेथड्स का एग्जांपल क्या दोगे आप, डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सभी इसके एग्जांपल हो गए। देन जो थर्ड हमारा स्टेप होता है वह है टेक्निक, यानी तकनीक। ये कैसे हुआ, ये देखिए, अभी हम अपना लाइव एग्जांपल लेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने दो स्टेप जान लिया कि कैसे मैंने आपके लिए ये मेथड इम्प्लीमेंट किया कि भैया मुझे जो है ऐसे पीपीटी बना लेनी चाहिए या पीडीएफ बना लेनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने
थ्योरेटिकल सोचा था उसको मैंने प्रैक्टिस में लाया, और ये भी सोचा कि आपको कौन सा मेथड यूज करके पढ़ाना है। उसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट स्टेप है वह है टेक्निक, यानी जो हम अभी कर रहे हैं। इसमें क्या किया, मैंने अपने प्लान का जो मैंने अभी बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने क्लासरूम में, यानी हमारा क्लासरूम है, हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने अपने जितना भी मैंने अप्रोच अपना क्रिएट किया था, उसके बाद मेथड डिसाइड किया था किस मेथड से पढ़ाना है। अब मैंने टेक्निक्स यूज की। टेक्निक्स क्या यूज की, कुछ भी टेक्निक हो सकती है, या तो मैं स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ा रही हूँ, स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो वो मेरी क्या होगी, मेरी तकनीक होगी, कैसे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। बच्चों के लिए प्ले वे मेथड यूज करके हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, तकनीक है, जो कि टीचर डिपेंड करती है कि वो कौन कौन सी तकनीक यूज करता है, पहले से फिक्स नहीं है। वो क्लासरूम में जाने के बाद देखेगा कि बच्चे किस ढंग से ज्यादा समझ रहे हैं, तो वो जो भी उसके लिए कार्य करेगा वे सभी तकनीक बन जाएगी। यानी मैं आपको अब मान लीजिए मार्कर का यूज कर रही हूँ, डिफरेंट कलर्स का, ठीक है, तो ये मेरी टेक्निक है। यानी मैं हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ किसी वर्ड पर ज्यादा फोकस डालने के लिए, तो ये मेरी क्या है, ये टेक्निक्स है। ये सभी क्या होती है, टेक्निक्स होती है। यानी जितनी भी चीजें हमने पहले सोची, फिर उसका प्लान बनाया, तो अब बारी आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप। क्या आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आया आप सभी को इन तीनों के बीच में डिफरेंस? ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा इस डायग्राम को देख करके? सुकृति जी, वीडियो नहीं चल रही है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बैक करके दोबारा से आइए क्लास में, चल जाएगी आपकी क्लास। ओके, हाँ, बाकी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सोनी, ठीक है, समझ आ रहा है इतना अभी तक? ये बताइए, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इससे आप लोग क्या समझते हैं? देखते हैं कौन सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा। इस डायग्राम से आप लोग क्या समझते हैं? नूर बताइए, क्या समझेंगे आप इस डायग्राम से? प्रियंका, सारिका, पूनम। और गाइज, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये तो आप सबसे पहले आते ही कर दिया करिए अगर आपको क्लास पसंद आती है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। जैसे मैं आपको बीच बीच में आपके नाम लेके या फिर शाबाशी दे के मोटिवेट करती हूँ, या इसी तरीके से आप लोग लाइक करते हैं, तो उसका मोटिवेशन मुझे मिलता है, मैं और मेहनत के साथ आपको पढ़ाती हूँ। श्रद्धा बताइए, क्या है इसका मतलब जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं? आपकी तरफ से भी पूरा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मेरे साथ। अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स, ये इस सर्किल से क्या यहां पर डिनोट किया गया है? पहले अप्रोच, फिर मेथड, फिर टेक्निक। प्रिया शर्मा सबसे पहले जवाब दिया, ग्रेट आंसर। रश्मि ने बताया पहले हम प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बच्चे को समझाएंगे, ठीक है। प्राप्ति ने बताया फर्स्ट अप्रोच, सेकंड मेथड एंड टेक्निक इन इंग्लिश रीडिंग। बिल्कुल सही, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। आकांक्षा ने भी सही जवाब दिया, सबसे पहले अप्रोच, उसके बाद मेथड आएगा, देन हम टेक्निक यूज करेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल सही, सोनिया ने भी बहुत सही जवाब दिया, दुर्गा बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हैं इसका मतलब आप लोग। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या हम एक क्लास में डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं पढ़ाते हुए? यस और नो? हम क्लास में पढ़ाते समय डिफरेंट अप्रोच का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? एक समय पर एक से ज्यादा अप्रोच यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? जी, स्टडी विद पीएस, बहुत सही आपने जवाब दिया। यस, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यस नहीं होगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एक समय पर एक अध्यापक एक ही दृष्टिकोण रखेगा, अपना एक ही अप्रोच डिसाइड करेगा, लेकिन वो उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकता है। अप्रोच क्या होगा? एक होगा, पहले एक ही उसका दृष्टिकोण होगा कि उसको क्या पढ़ाना है, ठीक है, ये एक ही तो होगा। तो
यानी अप्रोच सिर्फ एक होगा, एक ही अप्रोच हम रखेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मेथड्स हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं एज पर सिचुएशन। जैसा कि हम उसमें मान लीजिए हमने पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यूज किया, ठीक है, क्योंकि वहां पर वर्ड्स बहुत हार्ड थे, हमें लगा कि बच्चे को अब हमें हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट करके समझाना चाहिए, तो हमने क्या किया, उसमें ट्रांसलेट कर करके बताया। देन फिर हमने सोचा कि अब बहुत इजी लैंग्वेज है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, बिना ट्रांसलेट के हम इंग्लिश को एज इट इज आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो क्या हुआ, हमने बीच बीच में अपने मेथड्स चेंज कर लिए पढ़ाते समय। गुड मॉर्निंग, मेथड्स चेंज कर लिए हमने पढ़ाते समय। और इसी तरीके से जो हमारा तीसरा स्टेप होता है टेक्निक, इनको भी हम एक अप्रोच के अंदर, एक मेथड के अंतर्गत हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी बच्चों को जिस तरीके से भी सुटेबिलिटी लगती है, पढ़ाने में सिखाने में आसानी होती है, तो उसी तरीके से हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। मेथड अनेक हो सकते हैं बट अप्रोच नहीं। बहुत सही सोनिया ठाकुर, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंड देन वी यूज नेक्स्ट मेथड। करेक्ट, सारी का बहुत अच्छा आंसर आपने किया, बहुत सही। अब क्लियर हो गया ये डायग्राम आपको क्या बताना चाह रही थी मैं इसके अंदर, कि एक अप्रोच होगा, उसके अंदर हम एक से ज्यादा मेथड्स यूज कर सकते हैं और उन मेथड्स के अंतर्गत हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने सीखा अभी तक कि डिफरेंस क्या होता है अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स के अंदर। तीनों की डेफिनेशन, एग्जाम्पल विद डायग्राम आप सभी को क्लियर हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहां पर दोस्तों आपका अब यहां से देखिए, ये ना आपका शुरुआत के 2 से 3 चैप्टर में चले गए मेथड टेक्निक्स, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया ताकि अब हम जो पढ़ेंगे वहां पर आपका बेस क्लियर हो जाए। तो वो सिलेबस से बाहर नहीं है, ये मत सोचिए आप कि मैंने उस पर लेसन नंबर 1 नहीं डाला तो कहीं वो सिलेबस से बाहर नहीं है, वो आपका सिलेबस के अंदर ही है। बस आपको इन चीजों के बारे में, मुझे जहां ये मेथड्स, अप्रोच मेथड्स, ये यहाँ पर जो टर्म दोबारा से आई है, अब आपके दिमाग में इनको लेकर के यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको ये पहले से ही मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब चलिए हम लोग क्या जानेंगे, आपका लेसन नंबर 1 शुरुआत हो जाती है, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है। तो अब बताइए, इंग्लिश हार्ड लग रही है या फिर इजी लग रही है? समझ आ रही है ना, सभी चीजें आसान लग रहा है सब कुछ। और हर एक चैप्टर के लास्ट में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए, उन सभी को हम लास्ट क्लास जो भी होगी एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग का मीनिंग बताया गया है, मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो अभी हम पीछे जान के आए हैं, बिल्कुल अभी अभी, कि भैया मेथड्स का मतलब क्या होता है। तो बताइए मेथड्स का मतलब क्या होता है। टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। हम अपने कंटेंट को क्लासरूम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसका एक प्लान बनाना, उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करना ही क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। किसका? टीचिंग का। बिल्कुल सही है। अब इसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है गाइस। अगर आपसे ये डेफिनेशन इसलिए बताई गई है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ब्राउडी। तो अगर यहाँ पर नाम देकर के डेफिनेशन पूछी जाए तब आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, वरना ऐसे ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नाम देकर के पूछ ली जाए तो वहां पर उसके लिए आपको ये याद रखनी होगी। क्या है इसका मतलब, चलिए जाने क्या कहा गया है इस डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू ब्राउडी, मेथड रेफर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स कॉमनली डिनोटेड बाय इंस्ट्रक्शन। यहां क्या बताया गया है गाइस कि मेथड क्या रेफर करता है, ये एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है? देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये इस तरह के, इनको उठा लीजिए, बस आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। देखिए, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर और
ये वर्ड देखते ही आपको क्या समझ में आया कि मेथड के बारे में हमने अभी तो सीखा था बिना डेफिनेशन के, जब हमने जाना था कि अपना जो हमारा कंटेंट होता है उसको जब हम क्लासरूम में प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, जो भी हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो वही इसका मतलब है कि मेथड्स क्या रेफर करता है, मेथड्स एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, जो कि हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं क्लास में या फिर अपना कंटेंट क्लासरूम में प्रेजेंट करने वाले हैं वही। द टर्म मेथड कवर्स बोथ स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। स्ट्रेटजी मतलब जो भी हम रणनीति बनाएंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, और उसमें जो भी युक्तियां हम यूज करेंगे उनको सिखाने के लिए, जो भी मेथड्स यूज करेंगे वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है। एक बार फिर से देखिए, द टर्म मेथड covers both strategies and tactics of teaching and involves the choice of what is to be taught। यानी हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसके लिए जो हमने रणनीति बनाई, जो हमने युक्तियां प्रयोग की, उसी को हम क्या कहेंगे, एंड इन विच ऑर्डर इज टू बी प्रेजेंटेड, किस ऑर्डर में हमें उसे क्लास में प्रेजेंट करना है उसे ही हम क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। ये बात कही है ब्राउडी ने। तो जो हमने सिंपल सी बात मीनिंग में जानी थी वही इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के अपनी डेफिनेशन में बता दी है। तो डेफिनेशन क्लियर है सभी को। सीलू प्रजापति क्लास सुबह 10 बजे से आपकी चल रही है, ठीक है, और 10:30 होने वाले हैं। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर क्लास के खत्म होने को है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ऑलराइट, चलिए, हाँ बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है लेकिन बात वही कही है। ठीक है, सो बिल्कुल भी इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक और बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, वही चीजें जो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से क्लियर की वही आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या कि मेथड इज मोर जनरल, इट इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑल्सो। यानी क्या बताया था मैंने आपको कि मेथड के अंतर्गत क्या होती है, टेक्निक्स होती है। यहाँ देखिए मैंने आपको जब इस डायग्राम में बताया था कि मेथड्स के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, तो वही बात तो यहाँ लिखी है। कौन सी नई बात लिख दी इन्होंने, ठीक है। अब दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इसको देखिए, डिफरेंट टेक्निक्स में बी एम्प्लॉयड विद इन वन मेथड। यानी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हम एक ही मेथड में लागू कर सकते हैं, एक ही मेथड में यूज कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिख दी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो यानी मुझे ये बताने का यहाँ पर दोबारा से क्या मतलब था, ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्या कि डिफरेंट टेक्निक्स में बी एम्प्लॉयड विद इन वन मेथड और नॉट। यानी क्या हम डिफरेंट टेक्निक्स को एक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको वहां पर बताना था कि यस, हम डिफरेंट टेक्निक्स को एक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थी गाइस आपकी डेफिनेशन, आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए पूरा। तो ये हमने जान लिया मेथड के बारे में। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड है इंग्लिश टीचिंग के, जो कि आपको कल की क्लास में ये डिटेल में मिलेगा। आज हम सिर्फ एक बेस बना लेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को जो इंग्लिश होती है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज यहाँ क्या होती है, हिंदी में या उसकी मदर टंग में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके हम उन्हें सिखाते हैं इस मेथड के अंतर्गत। दूसरा क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसमें हम यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है, यानी जैसे हमारी इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, हम बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उसी में बात करेंगे, उसी में सिखाएंगे, हम किसी अदर लैंग्वेज का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डॉक्टर वेस्ट मेथड हो जाता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ये एक मेथड है। देन बाइलिंगुअल मेथड, इसमें हम दो लैंग्वेज को एक साथ यूज करके बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड में
पांचवा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन सभी मेथड्स के बारे में आपको कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज सिर्फ आपको ये डायग्राम समझना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से सुनिएगा, क्लास के लास्ट में हर रोज की तरह आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसका आंसर देखेंगे सबसे पहले कौन बता पाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने देख लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक एक करके कल की क्लास से इनको हम जानेंगे। नहीं, कल की क्लास नहीं, आज आपका क्या डे है, वेडनेसडे है, तो कल तो आपकी यहाँ पर इस समय हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मंडे जब आपकी इंग्लिश की क्लास होगी तब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में हम लोग एक चीज और यहाँ पर जानते हुए चलेंगे कि पर्पस ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड का क्या पर्पस होता है, क्यों यूज करते हैं हम। बहुत इजी सी और समझने वाली बात है कि हम डिफरेंट मेथड्स का यूज क्यों करेंगे, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और जो हम सिखा रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हो, बच्चों को समझ में देखते ही तुरंत आ जाए। इसलिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। जो हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चे को ईजिली समझ में आ जाए, वो उसे अपने आत्मसात कर पाए, इसलिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। यानी टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट इन क्लासरूम, ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है टीचिंग मेथड का, कि हम क्लासरूम में अपने कंटेंट को बहुत इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करें। ये हमारा पर्पस होता है इंग्लिश टीचिंग का, या मेथड्स का जो हम यूज करते हैं इंग्लिश टीचिंग में। क्लियर है सभी को इतना? हाँ, सोनिया ठाकुर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। डाली यादव आप बहुत लेट है गाइस डियर, अब आप आ रहे हैं, क्लास बिल्कुल खत्म होने को है, बहुत लेट हो गए आप जी। देखिए मेरा काम अर्चना ने बिल्कुल अच्छे से संभाला है कि सब लोग लाइक कर दो। ठीक है, आप लोगों को खुद देखना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगी अब से। सो ये आपने आज एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट आज की क्लास का था वो ये जानना था कि अप्रोच मेथड और टेक्निक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सबको बिल्कुल कॉमन से लगते हैं कि अप्रोच में और मेथड में, टेक्निक्स में क्या ही अंतर होगा। तो वो आपको क्लियर करना था एक बेस कि नहीं इनमें डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो हमने जान लिया है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर करने के बाद हमने इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, डायग्राम्स की हेल्प से हमने सीखा। देन हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इसमें हमने मीनिंग ऑफ मेथड और उसकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स क्लियर कर लिए हैं। इतना सभी को समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को विराम देने से पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी है? बताइए मुझे, आप सभी लोग रेडी है? तो आपको मुझे बताना है क्या डिफरेंस बिटवीन, एक एक लाइन में आप लोग इसका आंसर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अप्रोच मेथड एंड टेक्निक्स। सो आपको ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, चाहे आप क्लास को बाद में देख रहे हो या लाइव देख रहे हो। आपको बताना है कि अप्रोच मेथड और टेक्निक के बीच में आपने जो डिफरेंस जाना वो क्या जाना, ये मुझे बताइए। आप लोग लिखेंगे तो आपको परमानेंटली ये चीज़ याद रहेगी, चाहे आपसे कभी पूछ ली जाए। आप टेट का एग्जाम यदि देंगे, उसमें आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे अपनी सेकंड लैंग्वेज में, तो वहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आज का चैप्टर था। और जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इंग्लिश की, वो भी बहुत ही दमदार होने वाली है। सो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार क्लास में विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, पसंद आई है, तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। शाम की क्लास यदि 4 बजे होती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू सो मच एवरीवन।
किस सेमेस्टर की तैयारी करें दुर्गेश, इसके लिए मैं आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से अलग से ही इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी कि क्यों और किस सेमेस्टर की आपको तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप आसानी से कर सके। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आपको किस सेमेस्टर की अभी फिलहाल तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।